देखिए, इस बारे में ये कहना कि डिप्टी सीएम कौन होगा या डिप्टी सीएम होगा भी या नहीं बनाने होगा, की ये बड़ा जरूरत सवाल हाँ। है। क्योंकि अभी तो विधायक दल की बैठक होना और उसके बाद ये सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला ला भी रही है या नहीं, डिप्टी सीएम बनाएगी भी या नहीं। क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, उप लेकिन मुख्यमंत्री आमिर जिस कितने तरीके से होंगे। ये 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 इसलिए सवाल ज्यादा स्ट्रांगली उठ जाता है क्योंकि इतने बड़े-बड़े नाम हैं, इतने बड़े लोग चुनाव लड़े हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़े हैं, जाहिर सी बात है नरेंद्र कि वरिष्ठ मोदी नेता लड़े फिर हैं, तो किसकी कैबिनेट में काम विधायक तो करेंगे। बिल्कुल, वो सिर्फ विधायक तो रहेंगे नहीं, ये बात सही है। मंत्रिपरिषद की भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक बार सीएम पद का डिस्कशन हो जाए, उसके बाद ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर मंत्रिपरिषद में कौन-कौन से नाम होंगे क्योंकि कई बड़े ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो कई दिग्गजों को हरा कर आए हैं सामने। तो उनके भी भाई जो चांसेस थोड़े-से बढ़ जाएँगे। जो व्यक्ति मोदी कैबिनेट में रहा हो, पीएम के साथ कैबिनेट में रहा हो, वो फिर राज्य की कैबिनेट में उसका क्या दर्जा होगा और वो क्या विभाग की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि वो एक राज्य की अब जिम्मेदारी है। पहले हमने हुँ, देखा कि पूरे देश भर की जिम्मेदारी संभाली है उनके विभागों की। जैसे हुँ, कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, तो जाहिर है कि पूरे भारत देश के कृषि मंत्री उनके पे कई भी राज्य आते हैं। अब वो किस बिल्कुल। में अब मुख्यमंत्री अगर उनके अलावा कोई होता है तो फिर वो क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर उनकी हुँ, जिम्मेदारी क्या होगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जाहिर है कि केंद्र में मंत्री हैं ही फिलहाल, लेकिन हुँ, अगर हम बात करें प्रहलाद पटेल की, तो प्रहलाद पटेल भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन हाँ, अगर अब राज्य में उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, अब जाहिर सी बात है ना, वरिष्ठता की भी बात होती है। हुँ, वो किस नेता के अंडर में रहेंगे, जाहिर है कि मुख्यमंत्री रहते तो फिर मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, तो फिर जो केंद्र मंत्री है वो राज्य की कैबिनेट में कैसे उनका वो हो पाएगा कि राज्य की उनको किस तरह से जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि अलग हुँ, अलग जो जिम्मेदारियां होती है, जैसे केंद्र की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे देश भर की विभाग उनको संभालना होते हैं, लेकिन हुँ, राज्य में एक राज्य में सिमट कर रह जाना और फिर उनके जो वरिष्ठता का अनुभव है वो कैसे पार्टी ले हुँ, सके। और मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, बहुत दिग्गज इस बार चुनाव लड़े, सांसद जैसे रीति पाठक है और इनके अलावा बहुत सारे सांसद, राकेश सिंह भी है। अब हुँ, सांसदों को किस तरह से एडजस्ट करेगी पार्टी, तो इस बार हुँ, इसलिए ज्यादा इस बारे में चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला भी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। क्योंकि इससे हुँ, पहले अभी हमने नहीं देखा था कि बहुत बड़े दिग्गज चुनाव लड़े हों, जैसे केंद्रीय मंत्री हों, सांसद हों, भाजपा ये फॉर्मूला पहली बार लाई है। तो ये भी हुँ, माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जा सकता है, इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन बिल्कुल। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किनको होगी, ये फिलहाल अभी चर्चा विधायक दल की बैठक इसमें के तो बाद अभी कोई बहुत बात ज्यादा कह हो ही जाए। नहीं सकती किसको बिल्कुल, बिल्कुल आमिर इस पर अभी कुछ भी कह पाना संभव ही नहीं है कि किसको ये पद सौंपा जाएगा या किस-किस को क्या-क्या पद सौंपे जाएँगे। जिस तरह के दिग्गज हैं लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, खुद भी वीडी शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है, प्रहलाद सिंह पटेल हो गए या नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, ये सभी अभी ऐसे नाम हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं। एक बार जब बैठक हो जाएगी, सीएम पद का जो है मोहर लग जाएगी, तब ये कयास लगने शुरू होंगे कि आखिर डिप्टी सीएम कौन बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? 1 बनता है या 2 डिप्टी सीएम बनते हैं? लेकिन जिस तरह के दिग्गज मैदान में हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है बीजेपी यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला अपना ले। लेकिन